नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, और हायर स्टडी जो रिसर्चर लोग होते हैं वो 7 नंबर वाले होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला, पॉमिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, लास्ट के मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जून का महीना कैसा होने वाला है। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो मंथ चल रहा है वो जुलाई का महीना है, जुलाई 2025 चल रहा है। तो जुलाई का महीना आपका कैसे होगा, कैसा रहेगा, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी तरह का आपका कोई बिजनेस है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये महीना कैसा होने वाला है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। दोस्तों, मैं पहले आपको इस बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जुलाई का महीना है ये आता है 7 नंबर पर। 7 नंबर का मंथ होता है क्योंकि 7वां महीना होता है ये साल का, और 7 नंबर जो होता है वो होता है केतु का नंबर। तो केतु के बारे में आपको पता होगा कि केतु एक ऐसा ग्रह होता है कि जिसके पास सर नहीं होता है, बाकी शरीर उसके पास होता है। तो केतु के साथ में समस्या ये होती है कि इसी कारण से वो हमेशा स्ट्रगल करता है, इसीलिए उसे स्ट्रगलिंग नंबर भी कहा जाता है। वो किसी भी कार्य को स्वतः करने में सक्षम नहीं होता है, सदैव उसको किसी न किसी व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। अगर वो अकेले करने जाता है किसी कार्य को तो कहीं ना कहीं उसके साथ में धोखे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही वजह है कि 7 नंबर वालों के साथ में, 7 नंबर के साथ में सेटबैक्स हमेशा लगे रहते हैं। कभी वो इमोशनल सेटबैक्स, कभी वो इकोनॉमिकल सेटबैक्स, कभी वो हेल्थ इश्यूज के सेटबैक्स, और कभी रिलेशनशिप के सेटबैक्स। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि केतु के साथ में प्रॉब्लम क्या है। तो केतु इसीलिए शायद स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके पास हेड नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं इस महीने की, तो क्योंकि ये महीना है 7 नंबर का, फिर इसमें आपका कॉम्बिनेशन किस चीज का लगेगा, वो कॉम्बिनेशन होगा आपके मूलांक का। तो मूलांक जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी डेट यदि वो सिंगल डिजिट में है तो वही नंबर जिस भी डेट में आपका जन्म हुआ है वही आपका मूलांक हो जाएगा। यदि आपकी जो डिजिट है बर्थ की वो डबल डिजिट में है तो हम उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो नंबर हमको प्राप्त होता है वही हमारा मूलांक होता है। तो मैं आपको 1 से लेकर 9 तक के मूलांक के लोगों का ये महीना कैसा होने वाला है ये बताने चल रहा हूं। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपका जो मूलांक है वो है 1 नंबर, तो आपके लिए ये महीना कैसा होगा। तो यदि आपका 1 नंबर है तो 1 नंबर किसका है, सन का नंबर है, और 7 नंबर किसका है, वो है केतु का। तो 1 नंबर राजा का नंबर और 7 नंबर केतु का नंबर। तो राजा के साथ केतु के जो संबंध हैं वो कमोबेश राजा के साथ ही क्या लगभग सभी के साथ केतु के संबंध अच्छे ही होते हैं, क्योंकि लोग इनके साथ में कहीं ना कहीं एक सिंपैथी रखते हैं, क्योंकि हेड होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनका व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा असहाय टाइप का होता है, डिपेंडेंट टाइप का होता है, कि ये लोगों का सहारा हमेशा चाहते रहते हैं। तो 1 नंबर क्योंकि राजा है, राजा के तो दरबार में वैसे भी सभी का स्वागत है, लेकिन क्योंकि इसके पास सर नहीं है तो इसके प्रति थोड़ा सा सिंपैथी और ज्यादा होती है। तो 1 नंबर और 7 नंबर, जिसका भी 1 नंबर का मूलांक होगा उसके लिए ये महीना हो सकता है कि कुछ इकोनॉमिकल या जो है रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज को लेकर या हेल्थ को लेकर कुछ समस्या ला सकता है, लेकिन लगभग ये महीना उसके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्पेशली स्टडी करने वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो स्टडी करने वाले लोग होंगे उनके लिए ये महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं 2 नंबर की। ऐसे लोग जो 2 नंबर से रूल होते हैं, यानी उनका मूलांक 2 होता है। 2 नंबर किसका है, वो है चंद्रमा का नंबर, यानी रानी का नंबर। तो 2 नंबर का 7 नंबर के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 7 नंबर के लगभग संबंध सभी से अच्छे होते हैं, क्योंकि एक सिंपैथी उसके साथ रहती है सभी की।
तो 2 नंबर क्योंकि इमोशन का नंबर होता है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन का नंबर होता है, तो 2 नंबर और 7 नंबर की जोड़ी ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी जोड़ी मानी जाती है। तो 2 नंबर के मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। खासकर यदि वो कहीं न कहीं अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं या वो किसी रिसर्च वगैरह में जुड़े हुए, अगर वो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो रिसर्च वगैरह अगर कर रहे हैं वो, या किसी ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट वगैरह की या जेआरएफ वगैरह किस तरह की किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। और साथ ही साथ यदि वो अकल्ट साइंस से, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी इस तरह के प्रोफेशन में जुड़े हैं, तब भी बहुत अच्छा उनका ये महीना होने वाला है। तो ये महीना जो देखा जाए तो कमोवेश अच्छा ही रहने वाला है, बहुत दिक्कत वाला नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं 3 नंबर पर। ऐसे व्यक्ति जो 3 नंबर से रूल होते हैं, तो 3 नंबर के व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना? 3 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो नॉलेज का नंबर होता है, क्रिएटिविटी का नंबर होता है। वहीं 7 नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। और हायर स्टडी जो रिसर्चर लोग होते हैं वो 7 नंबर वाले होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज भी हो और गहन अध्ययन हो, रिसर्च हो, उस पर एक गहरी जानकारी रखता हो अगर, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर तलाश कर रहे हैं, या वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त महीना होने वाला है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा ऐसे व्यक्तियों के लिए। उनके बहुत सारी चीज़ें इस महीने में मिल सकती हैं, या उनके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। यदि कोई रिजल्ट का उनका इंतज़ार है या कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर के व्यक्तियों की। ऐसे व्यक्ति जो 4 नंबर से रूल होते हैं, 4 नंबर किसका नंबर है? वो है राहु का नंबर। तो राहु, जैसा कि मैंने बताया कि केतु के पास सर नहीं होता है, तो जो सर नहीं होता है वही तो राहु है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं 4 और 7, तो पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। फिर क्या होता है कि इस नंबर को, यानी 7 नंबर को, केतु के किसी के सहयोग की आवश्यकता उतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि जो इसकी जो ड्रॉबैक होता है वो यही होता है कि इसके पास सर नहीं है। लेकिन जब 4 नंबर आ जाता है इसके साथ में, तो इसका जो बॉडी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, तो ये पूरा एक्टिवली काम करने लगता है। तो जिनका भी मूलांक 4 नंबर है और मंथ उनका 7 नंबर यानी जुलाई का मंथ चल रहा है, तो उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। अगर वो कोई योजना बना रहे हैं या किसी योजना पर कार्य करना चाहते हैं, तो उसकी योजना का आप ये कह सकते हैं उसकी आधारशिला जो है, अगर वो इस महीने वो रखते हैं या प्लान करते हैं, तो उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, वो भले ही आगे आएगा लेकिन वो बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं ये महीना उनके लिए अच्छा है। ऐसे लोग जो किसी तरह की कोई प्लानिंग अगर कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, या किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फाउंडेशन रखने का महीना है वो ये महीना है, इस पर वो रख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम बात करते हैं 5 नंबर की। तो 5 नंबर ऐसे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को पैदा होते हैं, वो 5 नंबर से रूल होते हैं। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे नंबर ऑफ बैलेंसिंग कहा जाता है। ऐसे लोग जो है बहुत बैलेंस्ड होते हैं। तो 5 नंबर भी एक ऐसा नंबर होता है पूरे प्लेनेट का कि जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है, और 7 नंबर का भी कोई शत्रु नहीं होता है। तो ये 2 ऐसे मित्र होते हैं जिनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। और आज की दुनिया में यदि आपका कोई शत्रु नहीं है, तो आपकी लाइफ वैसे भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी गुजरने वाली है। तो इस महीने की अगर हम बात करें, तो 7 नंबर जहां लेबोरियसनेस देता है, परिश्रम देता है, वहीं पर 5 नंबर का उसको साथ मिलता है। तो 5 नंबर भी क्योंकि प्लेनेट का प्रिंस कहा जाता है, कहीं ना कहीं युवराज कहा जाता है। तो जैसे राजा से सभी के संबंध अच्छे होते हैं, उनके दरबार में सभी का स्वागत होता है, ठीक उसी प्रकार से जो लोग होते हैं वो 5 नंबर से भी कहीं ना कहीं अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि प्लेनेट का अगला राजा जो होगा वो यही होने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंस है। तो कहीं ना कहीं 5 और 7 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जो
कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट सेक्शन से जुड़े हुए हैं ऐसे लोग, तो उनके लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होने वाला है। या वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तब भी बहुत अच्छा होने वाला है, हेल्थ से, मेडिकल से, इस तरह की अगर फील्ड से वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, या वो यूपीएससी या इस तरह की किसी प्रिपरेशन में हैं, जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैरियर तलाश रहे हैं, तो उनके लिए भी ये महीना अच्छा होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 6, यानी वीनस का नंबर है। वीनस का संबंध यदि हम देखते हैं 7 के साथ में, 6 और 7 के बारे में यदि हम बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 6 है और उनका महीना चल रहा है 7 जुलाई का महीना, तो 6 और 7 इन दोनों के जो आपस में संबंध हैं कहीं ना कहीं वो गुरु और शिष्य वाले हैं। तो क्योंकि जो शुक्राचार्य थे उन्हीं का शिष्य है केतु, तो उनकी जो सिंपैथी होती है वो हमेशा केतु के साथ में रहती है, क्योंकि केतु उनका शिष्य है। कोई भी शिष्य होता है यदि उसके अंदर कोई डिफिशियंसी है, कोई कमी है, तो लेकिन गुरु जो होता है सभी कमियों को जानते हुए भी उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो स्टूडेंट तो गुरु का ही है। तो ये महीना जो है अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में यदि वो जुड़े हुए हैं, या वो ऐसे किसी काम में जहाँ पे शारीरिक श्रम की आवश्यकता है, शारीरिक श्रम करते हैं, तो पुलिस में है या आर्मी में है, इस तरह की किसी जगह में जहाँ पे शारीरिक जो आपका कहीं ना कहीं प्रभाव का काम होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। यदि वो किसी तरह की भर्ती देख रहे हैं, या वो तैयारी कर रहे हैं, या स्पोर्ट्स में हैं तो किसी बड़े इवेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, या सिलेक्शन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये महीना कहीं ना कहीं 6 और 7 के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ है हमारा 7 और 7 मंथ आपका चल रहा है, और 7 नंबर यदि आपका रूलिंग नंबर है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका 7 नंबर रूलिंग नंबर है, तो उनके लिए, क्योंकि इधर भी 7 उधर भी 7 के पास सर नहीं होता। सोचिए एक गाड़ी हो जिसका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ऐसे हों कि जिनके पास उनका सर ना हो, तो उस गाड़ी का सफर कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। और उस सफर में बैठे हुए यात्री, यानी वो व्यक्ति जिसका मूलांक 7 है और महीना भी उसका 7 चल रहा है, तो उसके जीवन में कैसी मतलब उथल पुथल होगी ये खुद समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं जिसका 7 नंबर का मंथ चल रहा है और 7 नंबर उसका रूलिंग नंबर है, तो उसके लिए ये महीना काफ़ी स्ट्रगल भरा रह सकता है। समस्याएं आएंगी, ज़्यादा उसको दिक्कतें हो सकती हैं। वो हो सकता है कि हेल्थ से प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका मैरिज लाइफ जो है उसमें कुछ उथल पुथल आ सकती है, या वो बिजनेस यदि कर रहा है तो पैसे वगैरह उसके फंस सकते हैं। तो खासकर अपने मैरिज को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर वो थोड़ा सा अवेयर रहें कि उनको समस्या ना आने पाए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर है सैटर्न का नंबर, यानी शनि का नंबर। 8 और 7 इनके बीच में भी कमोबेश रिश्ता अच्छा ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 8 है, तो उनका भी ये महीना अच्छा जाएगा। थोड़ा सा मेहनत भरा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 नंबर को भी स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है, मेहनत ज़्यादा करवाता है, और फल जो होता है आपकी मेहनत के अनुरूप मिलता है, कहीं से भी भाग्य जैसा कुछ नहीं, क्योंकि फल जो है न्याय के देवता कहे जाते हैं शनिदेव। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये महीना ऐसा होगा कि आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपको वो चीज़ें अचीव होंगी, क्योंकि इधर केतु और उधर शनि, तो ये दोनों महीने कहीं ना कहीं स्ट्रगल के महीने हैं। तो आपको इस महीने में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके कैरियर में और आपकी जॉब में। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है 9। 9 नंबर की अगर बात करें, ऐसे व्यक्ति जो 9 नंबर से रूल होते हैं उनके लिए कैसा महीना ये होने वाला है। तो 9 और 7, तो 9 नंबर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन का नंबर होता है। बहुत ही जो है ऐसे लोग सोशल टाइप के होते हैं और मानवीय विचारों के होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना, एनजीओ चलाना, इस तरह की चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। और 7 नंबर जो होता है, क्योंकि वो खुद ऐसी सिंपैथी और उसको लिए कहीं ना कहीं तैयार रहता है, क्योंकि उसको हमेशा सहारे की जरूरत रहती है, तो 9 नंबर कहीं ना कहीं उसको सहारा दे सकता है। तो ये महीना अच्छा हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जिनको कहीं ना कहीं वो उम्मीद करते हैं कि समाज में लोग उनकी हेल्प करें,
और तो उनको ये हेल्प मिल भी जाएगी। यदि ऐसे लोग जो एनजीओ वगैरह रन कर रहे हैं तो उनका ये महीना अच्छा जाएगा, उनका एनजीओ अच्छा चल सकता है, या वो किसी तरह का काम का प्लान कर रहे हैं सोशल वर्क की, तो उसमें भी वो महीना अच्छा रहेगा उनका। और ऐसे लोग जो स्पेशली पुलिस की या आर्मी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेहतर महीना होने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने पूरे महीने का आपको 1 से लेकर 9 तक जो भी हमारे प्लैनेट हैं उनके बारे में आपको बताया कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है। आई होप आप सभी को जो है मेरा जो वीडियो है वो पसंद आएगा। उसके बावजूद यदि आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक पर कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।